नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, कंग्रेचुलेसन आप सभी को और बधाई इनके परिवार वालों को भी। बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान रेंजर्स ने 20 दिनों पहले पकड़ लिया था, गिरफ्तार करके वो ले गए पाकिस्तान में। और तब से भारत के बीएसएफ की टीम के द्वारा, बीएसएफ के ऑफिसर्स के द्वारा, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीकों से उनसे लगातार कई बार फ्लैग मीटिंग करके, लगातार टाक करके बातचीत की गई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल रहा था। वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। भारत पाकिस्तान टेंशन भी इस समय गहराया था। तो देशवासियों की उम्मीदें जो हैं ये लगातार कम होती जा रही थी। जिस प्रकार से पाकिस्तान को पटखनी मिली थी अच्छे तरीके से, तो लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका बदला ये इस बीएसएफ के जवान पर उतारे पाकिस्तान। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी की यहाँ पर जीत है, इंडियन गवर्नमेंट की ताकत जो है यहाँ पर देखने को मिली और बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सकुशल ये लौटा दिए गए हैं। अभी अटारी बाघा बॉर्डर पर इनको छोड़ा गया है, पाकिस्तान के द्वारा रिलीज किया गया है और अभी ये आ चुके हैं भारत के पास। इस मुद्दे को मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से, अपनी क्षमताओं के माध्यम से उठाया था, जिसमें देखिए मैंने 2 बार वीडियो आपको बना करके दी थी। सबसे पहले जब ये न्यूज़ आई थी कि एक बीएसएफ के जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़ ले गए हैं, तब भी मैंने बनाया था वीडियो। इसके बाद फिर जब पाकिस्तान के एक रेंजर को भारत के बीएसएफ ने पकड़ा था, भारत के द्वारा पकड़ लिया गया था, तो बात बराबर हो गई थी। यहाँ पर भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो लगभग 4 लाख लोगों ने देखा था और 4 लाख लोगों तक मैंने बात पहुंचाने का काम किया था। इसके बाद भी हम लोग अलग अलग वीडियोज में ये बात उठाते रहे कि भाई इसको सरकार इसको भी ध्यान दे, ऐसा ना हो, क्योंकि ये जनरल मीडिया में ना दिख नहीं रहा था मामला, ये मुद्दा बिल्कुल कहीं छिप गया था और ज़रूरत इसकी बहुत ज़्यादा थी। ये ज़रूरत उसी टाइप की थी जिस टाइप, जैसे आप समझो कि अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था पाकिस्तान ने, उस टाइप की इसको हाईलाइट मिलने की ज़रूरत थी इस न्यूज़ को, लेकिन वो मिले नहीं। खैर, भारत की सेनाओं को, भारत के गवर्नमेंट को यहाँ पर धन्यवाद देना होगा कि इतनी सजग है कि कोई बात नहीं, मीडिया में उतना चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक जवान कीमती है और लाया गया वापस। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पूर्व में कई दशकों में ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि मतलब कि बहुत सारे जवान जो है बॉर्डर से चले गए गलती से पाकिस्तान और उसके बाद दोबारा लौट कर आए नहीं। कई कई बार जासूसी का आरोप लगाकर या कुछ भी इधर उधर दांव पेच में फंसा करके पाकिस्तान उसको वहीं पर रख लेता है जेलों में और धीरे धीरे एक निर्मम तरीके से हत्या भी कर देता है। तो लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसा नहीं देखने को मिला। आपने देखा अभिनंदन वर्धमान वाला केस, उसको भी 24 से 48 घंटों में छोड़ दिया था। हालांकि यहाँ पर दांव पेच कुछ फंसा था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन भी बढ़ गई थी, इसलिए इनको 20 दिनों तक रहना पड़ा वहां पर। लेकिन 20 दिनों के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से तस्वीरें आई जो दिल को सुकून देने वाली थी सभी भारतीयों के लिए। पूरी तरीके से ये स्वस्थ हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी इनको घर पर नहीं भेजा जाएगा, अभी इनकी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेडिकल जांच होगी। देखिए एक्चुअली में मामला क्या है ना कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इसमें कई एरिया ऐसे हैं जो जीरो लाइन बॉर्डर है, उसको बिल्कुल निर्धारित नहीं है या फेंसिंग वगैरह नहीं की गई है कुछ एरिया में। तो जब फेंसिंग नहीं की गई है तो क्लियर नहीं है कि भाई ये बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है। और खास करके जो अगर नए गए होते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है। ऐसे ही ये भी पूनम कुमार शाह जो हैं, ये भी ऐसे ही नई नई ड्यूटी हुई थी, इनकी यहाँ पर लगी हुई थी, पोस्टिंग थी। ये कोलकाता से हैं, हुगली से। तो इनकी पोस्टिंग लगी हुई थी, तो लेकिन इनको पता नहीं था कि जीरो लाइन क्रॉस बॉर्डर कहाँ पर है। ये एज ए फार्मर गार्ड वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे अपना। फार्मर गार्ड क्या होते हैं कि बॉर्डर एरिया पर जो लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए फार्मर गार्ड लगाए जाते हैं। तो चूंकि गर्मी का मौसम है तो इनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो एक पेड़ की छाव में जाकर के ये बैठ गए थे। पाकिस्तानी रेंजर्स आए और फिर इनको गिरफ्तार कर लिए। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जीरो लाइन बॉर्डर क्रॉस करके उनकी तरफ आ गए हैं। अब इनको पता नहीं था। तो ये कुछ फोटोज आई, ये फोटोज वायरल हुई जिसमें इनके साथ एक AK-47 बोतल, उसके बाद फिर और भी एक दो हथियार थे। इसके अलावा इस प्रकार की तस्वीरें आई पाकिस्तान के द्वारा जारी की गई कि हमने तुम्हारे एक बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया है। ये वही दौर था, वही टाइम था जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था। उसके एक दिन बाद भारतीय सेनाएं प्रिपेयर हो रही थी एक्शन लेने के लिए। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि भाई इनके एक बीएसएफ के जवान को पकड़ लिए हैं, तो हो सकता है इसके दबाव में आकर के भारत कुछ एक्शन ना ले। लेकिन ये जानते नहीं थे कि भाई इसको तो कंफर्म है कि इनको तो तुम छोड़ोगे ही और इसके बाद मार भी खाओगे अच्छे तरीके से, लतियाए भी गए। यहाँ पर इमोशनल मूवमेंट ये हुआ कि इनकी जो वाइफ थी ये प्रेग्नेंट थी। इसके बाद इन्होंने आकर के गुहार लगाई। हालांकि ये बात बहुत जगह दबी रही, बहुत मतलब बहुत लो लाइटेड रही, बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया गया इसको न्यूज़ मीडिया में। और लेकिन मैंने भी कोशिश की और भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की अपने अपने माध्यम से,
और आप लोगों ने भी समय समय पर बात उठाया, इस वजह से ये कहीं ना कहीं बात पहुंचती रही। खैर, इनकी फैमिली अब बहुत ज़्यादा खुश है इस न्यूज़ से कि 20 दिनों के बाद आखिरकार इनको रिहाई मिल गई है और ये ला करके इंडिया में एंट्री कर गए हैं अब सक्सेसफुली। इस पर इन्होंने धन्यवाद दिया वहाँ की सीएम को भी, कि इन्होंने कहा, इनकी वाइफ ने कहा कि 3-4 दिन पहले सीएम ममता बनर्जी से इनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आपके पति जल्दी घर आ जाएंगे। इनकी बीएसएफ के अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है, भारत सरकार से भी लगातार बातचीत चल रही है। इसके बाद पूरा देश मेरे लिए खड़ा था, मैं सभी को धन्यवाद कहती हूँ। और सही बात है कि पूरा देश जो है एक प्रकार से बीच बीच में अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार आवाज़ उठा रहा था। फिर इसके बाद इन्होंने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया कि मोदी हैं मुमकिन है। रजनी ने कहा, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, उन्होंने 15-16 दिन के भीतर ही ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सभी का बदला लिया जिनके सुहाग आतंकियों ने उजाड़े थे। 3-4 दिन बाद ही उन्होंने मेरा सुहाग भी वापस कर दिया, उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो ये समझ लो कि एक बहुत गहरी लाइन है किसी एक वाइफ के लिए, और खास करके प्रेग्नेंट वाइफ के लिए, कि उसका बच्चा जो होने वाला है, कल को क्या पता कि मूवी नहीं देख पाता अपने पिता का। लेकिन बीएसएफ ने ये रिलीज किया है एक नोटिस भी, और उसके जरिए उन्होंने बताया, कंफर्म किया है कि भाई देखो, अटारी बॉर्डर के पास में 10:30 पर सुबह में आज कांस्टेबल पूर्णम कुमार शाह ये आज गए हैं, हैज बीन टेकन बैक फ्रॉम पाकिस्तान बीएसएफ एट अटारी वाघा बॉर्डर। तो ये अब सक्सेसफुली आ गए हैं। ठीक है, तो एक बार कंग्रेचुलेसन लिख दीजिए, भारत माता की जय लिख दीजिए। क्योंकि मैंने 2 वीडियोस आपको बना करके बताई थी, सवाल भी किया था सरकार से कि क्यों इस पर बात नहीं हो रही है। इसीलिए जब ये वापस आए हैं तो सरकार को धन्यवाद भी देना हमारा फर्ज बनता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और आपको इन्फॉर्म किया। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर आप साथियों अर्जुन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि एनटीपीसी के लिए है, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट क्लियर हो गया है कि 5 जून को होना है, तो ऐसे में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय आपके पास बहुत कम बचा है, 25 दिन का टाइम बचा है। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट छूट गया है जिसको नहीं तैयार कर पाए हैं, तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर कराए गए हैं। तो चूंकि अर्जुन बैच जो है 6 महीने 7 महीने पहले शुरू हुआ था, तो ये कवर हो चुका है। तो आपको बीओडी फॉर्मेट में ये मिल जाएगा, मतलब कि आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएंगी सारी क्लासेस की। तो आप 199 में ही इसका कर दिया गया है, इसीलिए प्राइस घटा करके ज्वाइन कर सकते हो, और एमजेटी ऐप पर ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जीएस सफलता 4 पॉइंट बैच ये नया आया है, अभी चल रहा है। इसको ज्वाइन करके आप आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हो, जीएस की कंप्लीट तैयारी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।